Dear students, today we are taking the topic the Rowlatt Act. Emboldened with success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, they organized satyagraha movement at three places: Champaran, Kheda, and Ahmedabad. Now, in 1990, Gandhiji wanted to launch a satyagraha against the proposed रॉलेट एक्ट. प्रपोज जो प्रस्तावित रॉलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट जो है महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट चलाना चाहते थे. दिस एक्ट हैज बीन हरीडली पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर. ये एक्ट जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा पास किया गया था. ऑल्दो द इंडियन मेंबर्स दे वर अपोजिंग दिस एक्ट. इस एक्ट का रॉलेट एक्ट का अपोज कर रहे थे इंडियन मेंबर्स. इट गिव द व्हाट डज इट्स सेज द व्हाट डज मीन बाय द रॉलेट एक्ट. द रॉलेट एक्ट was hurriedly passed by the Imperial Legislative Councils. Indian members were opposing it. Through this act, the government was given the enormous power to repress the political activities. इस नियम के द्वारा जो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ताकत दी गई थी कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को वो रिप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं. एंड अलाउडेड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर. अब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन किया जा सकता है यानी कि अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट द ट्रायल ऑफ कोर्ट फॉर द 2 years. बिना किसी ट्रायल ऑफ कोर्ट के 2 साल के लिए वन कैन सेंट बिहाइंड द बार. महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट CDM, civil disobedience, non-violent civil disobedience against such type of unjust law. महात्मा गांधी नॉन वायलेंस हिंसात्मक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे. इस अन्यायकारी नियम के अनुसार नियम के हटवाने के लिए विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. जो 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ शुरू हुआ. रैली वर ऑर्गेनाइज इन द वेरियस सिटीज. रैली जो है अलग अलग शहर में की गई. वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन. वर्कर्स ने जो है स्ट्राइक पे चले गए और रेलवे वर्कशॉप में एंड द शॉप्स दोज वर ओपन दे वर आल्सो क्लोज डाउन. अलार्म बाय द पॉपुलर अफसर्स. इस पॉपुलर अफसर से अनसेटिस्फैक्शन से आउटरीच से अलार्म सचेत होकर एंड सेक्टर्स द line of communication such as the railway and telegraph would be disrupted और इससे डर के कि कम्युनिकेशन लाइन और रेलवे एंड टेलीग्राफ लाइन्स विल बी डिस्टर्बेड बाय द सत्याग्रही. द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनलिस्ट को क्लैम्प डाउन पकड़ने का निश्चय किया. लोकल लीडर्स वर पिकअप फ्रॉम द अमृतसर. लोकल लीडर्स को अमृतसर से पिकअप किया गया, उठाया गया. एंड महात्मा गांधी वाज बार फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. अब महात्मा गांधी को दिल्ली में जाने से रोका गया. ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन. 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेसन पे फायरिंग की. दैट्स वाई द पीपल्स प्रोवोक. जिससे कि लोग जो है उत्तेजित हो गए. एंड वाइड अटैक ऑन द बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन डन बाय द पीपल्स.
चौतरफा अटैक बैंकों पे, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पे किया गया। मार्शल लॉ वाज इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शल लॉ वाज इम्पोज इन अमृतसर में लगा दिया गया। एंड जनरल डायर टुक द कमांड ऑफ अमृतसर। महात्मा गांधी जो जनरल डायर ने अमृतसर की कमान अपने हाथों में ले ली। जलियांवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट्स। ऑन द 13th of April, the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट्स हुई। ऑन दैट डे, उस दिन जो है, ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जो है lot of people were gathered there. Some came to protest against the government's new repressive measures. ज़्यादातर लोग जो थे, some of the peoples, they were protesting against the government's new repressive measure, जो नए दमनकारी उपाय जो गवर्नमेंट ने किए थे, the people were against that. Others had come to attend the annual बैसाखी फेयर्स, और दूसरे लोग जो थे वो एनुअल बैसाखी फेयर के लिए जलियांवाला बाग में आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी बिकॉज इट वाज फार अवे फ्रॉम द सिटी, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। ज़्यादातर विलेजर्स जो थे, दे वर अननोन अबाउट द इम्पोजिशन ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज, जो अमृतसर में लगा दिया गया था। जनरल डायर्स एंटर द एरिया। जनरल डायर उस एरिया में एंटर कर गया और ही ब्लॉक द एग्जिस्ट पॉइंट। उन्होंने एग्जिस्ट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड पर जो है उन्होंने फायरिंग कर दी। दिस फायरिंग्स किल्ड 100 of peoples. His object, this is the object of the जनरल डायर्स, एज ही डिस्क्राइब लेटर, जैसे कि उसने बाद में डिस्क्राइब किया, डिक्लेयर किया कि ही वांटेड टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट। वह एक मोरल इफेक्ट इंडियंस के माइंड में बैठाना चाहता था। एंड ही वांटेड टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रही फीलिंग ऑफ द टेरर एंड और सत्याग्रह के दिमाग में एक डर बैठाना चाहता था। When this news of Jallianwala Bagh massacre spread, crowded took to the street in the many northern Indian towns. लोग जो हैं वो नॉर्दर्न इंडियन टाउन्स में सड़कों पे आ गए। देयर वर स्ट्राइक क्लैशेज विद पुलिस। स्ट्राइक होने लगी। द पीपल वर क्लैश टेक ऑन पुलिस एंड अटैक्ड ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। गवर्नमेंट ने भी जो है इसका जवाब जो है क्रूअल मैनर में दिया। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज द पीपल, और द पर्पज ऑफ दिस टू ह्यूमिलेट द पीपल्स, लोगों को इंसल्ट करना, और टू मेक पीपल्स टेरराइज, लोगों को डराना। सत्याग्रह पर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रह को जो है ग्राउंड पर नाक रगड़ने के लिए बोला गया है। क्राउल ऑन द स्टेट, गली में टेढ़ा मेढ़ा चलने के लिए कहा गया। एंड इट इज़ आल्सो सेड दैट यू विल हैव टू से सलाम टू द ऑल ऑफिसर्स। और सत्याग्रह को ये कहा गया कि सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सल्यूट करने के लिए बोला गया। पीपल वर फ्लॉग्ड, पीपल को कोड़े मारे गए। एंड विलेजर्स अराउंड द गुजरनवाला इन पंजाब, जो विलेज गुजरनवाला पंजाब में जो था, जो अब पाकिस्तान में है, उस पर बम डाले गए। सीइंग वायलेंस स्प्रेड व्हेन महात्मा गांधी वॉच दैट वायलेंस इज स्प्रेडिंग, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। While the Rowlatt सत्याग्रह had been a widespread movement, हालांकि ये एक चौतरफा रॉलेट सत्याग्रह जो था वाइडर स्प्रेड मूवमेंट था, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज़। हालांकि ये केवल सिटीज़ तक लिमिटेड रहा, सिटी एंड स्मॉल सिटीज़ तक। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी एक बड़ा
जन समर्थन वाला आंदोलन चलाना चाहते थे और उसकी ज़रूरत महसूस करते थे, बट ही वाज सर्टेन, लेकिन उनको वो निश्चित थे कि दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। लेकिन वो इस बात को इस बात के लिए सर्टेन थे कि ऐसा कोई मूवमेंट विदाउट द हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर ही करना होगा। वन वे ऑफ डूइंग दिस, उसका एक तरीका ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू को ले लिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ द ओटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन टर्की की हार हुई। एंड देयर वर रूमर्स, और इस तरह की रूमर्स वर फ्लोटिंग इन द एयर दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ओटोमन एम्पायर, कि एक सख्त पीस ट्रीटी जो है वो ओटोमन एम्पायर पर इम्पोज की जा रही है। Ottoman Emperor was the spiritual head of the Islamic world. The people say him Khalifa. To defend the Khalifa's temporal power, खलीफा की टेम्पोरल पावर को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। खिलाफत कमेटी एक फॉर्म की गई बॉम्बे में 1919 में, जिससे कि खिलाफत टेम्पोरल पावर्स जो है खलीफा की टेम्पोरल पावर को चुनौती दी जा सके। ए यंग जनरेशन ऑफ द मुस्लिम ब्रदर्स एंड लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, एक यंग जनरेशन मुस्लिम लीडर्स की जो मोहम्मद अली और शौकत अली के रूप में थे, उन्होंने दे बिगन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, कि इस मुद्दे पर जो है वो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर एक यूनाइटेड मास एक्शन चाहते हैं। गांधी saw this and as an opportunity to bring Muslim under one umbrella। महात्मा गांधी ने इसको एक अवसर के रूप में देखा और महात्मा गांधी ये सोचने लगे कि इस विद द खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स में कम अंडर वन अम्ब्रेला एंड यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट कैन बी लॉन्च। एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, कैलकाटा सेशन में 1920 में महात्मा गांधी कन्विंस ये जोर दिया अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की ज़रूरत है इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज द फॉर स्वराज, खिलाफत के लिए एज वेल एज द फॉर टेकिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश।